हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कंपनी मैनेजमेंट में रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स और उसकी पावर क्या क्या होती है। बाकी इससे रिलेटेड बहुत सारी हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं। कंपनी लो की आपको लिस्ट में जाना है और वहां पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, शुरू से लेकर सारी वीडियोस वहां मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी के हम फिलहाल शुरू करते हैं। डायरेक्टर्स और कंपनी के रिलेटेड और भी वीडियोस बन रखी है। ठीक है, ये आज की वीडियो में हम रिमूवल की बात करेंगे। पहले अपॉइंटमेंट की बात करेंगे कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है। अब आप बात करते वाले हैं कि उसको हटाया कैसे जाता है, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। तो न्यू कंपनीज एक्ट 2013 में उन्होंने पहले ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रोसीजर पहले बता रखा है कि कैसे रिमूवल हो सकता है। ठीक है, सो वन थ्रू द ओनर ऑफ द कंपनी, दैट इज शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के द्वारा रिमूवल हो सकता है, क्योंकि रखा तो शेयर होल्डर नहीं है ना। एंड बाय ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब जो हमारा कंपनी का कोर्ट है, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो पहले रिमूवल बाय शेयर होल्डर समझते हैं कि शेयर होल्डर के थ्रू कैसे रिमूवल हो सकता है। सेक्शन 169 में बता रखा है ये। तो सेक्शन 169 ये इम्पावर करता है कि शेयर होल्डर, क्योंकि वो एक्चुअल ओनर है बिजनेस के, तो वो रिमूव कर सकते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। आपको पता है डायरेक्टर की कोई टर्म ऑफ ऑफिस होता है, जैसे कि डायरेक्टर 5 साल के लिए आया है या इतने टर्म के लिए आया है, तो उस टर्म से भी पहले हम उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही नहीं करना, उसके पीछे एक रीजन है। सो दस द एक्ट क्लियरली सेज दैट आफ्टर सर्विंग स्पेशल नोटिस, सबसे पहले एक स्पेशल नोटिस सर्व करना पड़ेगा उसे, एटलीस्ट 14 दिन पहले। 14 दिन पहले एक स्पेशल नोटिस सर्व करना पड़ेगा। एंड पासिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अ डायरेक्टर कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। सबसे पहले तो एक 14 दिन पहले एक स्पेशल नोटिस उसको भेजना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर सर्विंग स्पेशल नोटिस ऑफ एटलीस्ट 14 दिन, कि 14 दिन तक कम से कम वो आपका बिजनेस में काम कर पाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से उसको निकाल देना है। तो आफ्टर सर्विंग स्पेशल नोटिस ऑफ एटलीस्ट 14 डेज, और उसके बाद एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है उसका रिमूवल का, तब जाके रिमूव हो पाएगा। तो शेयर होल्डर मस्ट गिव अ स्पेशल नोटिस, जिसमें क्लियरली वो बताएगी कि इंटेंशन क्या है वो रिमूवल का, क्यों हम रिमूव कर रहे हैं वो पहले ही बता देंगे। एटलीस्ट 14 दिन बिफोर द मीटिंग, ये जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जहां पर पास होगा जिस मीटिंग में, उस मीटिंग से पहले 14 दिन पहले ही उसको बता दिया जाएगा कि भाई हम आपको रिमूव करने वाले हैं। तो ये 14 दिन में आप अपना देख लो कहां पर आप काम करना चाहते हो। तो 14 दिन का आपके पास समय है। ठीक है, तो 14 दिन से पहले ही आपको एक स्पेशल नोटिस भेज दिया जाएगा, फिर उसके बाद एक मीटिंग रखी जाएगी और आप वहां पर एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके आपको रिमूव कर दिया जाएगा। समझ आ गई बात यहाँ तक? सो देर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ राइट टू बी हियर्ड ऑन द ग्राउंड। एक एक और राइट है आपके पास कि भाई वो आप सुनने का अधिकार है। आप राइट टू बी हियर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस, क्योंकि आप किसी को भी ऐसे रिमूव नहीं कर सकते। तो वो भी अपने जस्टिस के लिए डायरेक्टर भी बोल सकता है। सो देर वॉज अ स्पेशल नोटिस is sent to the concerned director who has right to be heard against resolution in the general meeting, ताकि वो जनरल मीटिंग में सुनने का अधिकार हो। क्योंकि पहले अगर हम सीधा उसको कह देंगे कि हम आपको रिमूव कर रहे हैं एकदम से, तो ये गलत बात है। इसलिए उसको 14 दिन पहले बता देना जरूरी है, जिससे वो अब सुनने का अधिकार है। रेजोल्यूशन जब पास होगा जनरल मीटिंग में, तो वो अब सुनने का अधिकार है कि हाँ भाई इसको रिमूव करा जा रहा है, उसको पहले से पता था, वरना लड़ाई हो जाएगी वहां पर। सो दस इफ कंसर्न डायरेक्टर सेंड्स एनी ऑफ हिज रिप्रेजेंटेशन एंड रिक्वेस्ट द कंपनी फॉर सर्कुलेटिंग टू द मेंबर, द कंपनी हैज टू डू सो। अगर आपने स्पेशल नोटिस अब उसको भेज दिया, अगर कंसर्न डायरेक्टर वो कुछ कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि अगर वो कहना चाह रहा है सेंड्स एनी ऑफ हिज रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उसके, अगर मैं रिमूव हो रहा हूं तो मेरे लिए एक रिप्रेजेंटेशन, मेरे मेरे बिहाफ पे एक रिप्रेजेंटेशन है, उसको बुलाया जाए। सेंड्स एनी ऑफ हिज रिप्रेजेंटेशन एंड रिक्वेस्ट द कंपनी फॉर सर्कुलेटिंग टू द मेंबर, और वो कंपनी का रिक्वेस्ट करे कि भाई ये सभी मेंबर को सर्कुलेट कर दो ये इन्फॉर्मेशन, कि भाई ये कंसर्न डायरेक्टर अगर कोई कह रहा है कि भाई मेरा रिप्रेजेंटेशन ये है, तो अगर मान लो कि मैं रिमूव हो रहा हूं तो मेरे बदले में बी को अपॉइंट करा जाए। ठीक है, तो फिर वो मेंबर को सर्कुलेट करा जाए तो उसकी बात सुनी जाएगी, कंपनी को वैसा करना पड़ेगा। तो कंपनी को सुनने का अधिकार है, क्योंकि अब वो मान चुका है, क्योंकि पहले आप नोटिस भेज चुके हो, अब रेजोल्यूशन पास हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से उसको कुछ बोलने का अधिकार नहीं दोगे, अगर वो कुछ बोल रहा है तो कंपनी को मानना भी पड़ेगा। सो हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन है जहां पर शेयर होल्डर रिमूव नहीं कर सकते डायरेक्टर को। क्या क्या एक्सेप्शन है वो? सबसे पहला है कि डायरेक्टर अगर ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट करा है,
अंडर सेक्शन 242, तो भैया फिर वो ट्रिब्यूनल ही रिमूव करेगा ना, शेयर होल्डर थोड़ी करेंगे। तो अगर ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट करा है तो आप नहीं कर सकते रिमूव ऐसे। डायरेक्टर अपॉइंटेड अंडर प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई अंडर सेक्शन 163 में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अब क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि अगर डायरेक्टर अपॉइंट हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, ठीक है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट हुआ है और काफी सारे शेयर होल्डर ने उसको एक्सेप्ट किया था, मतलब मेजोरिटी उसको मिली थी, बहुमत मिली थी, मेजोरिटी किसे कहेंगे, कम से कम 51% लोगों के वोट मिले थे इस डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए मेंबर के द्वारा। अब मेंबर ने जब खुद ही वोट करे थे, उस मेंबर और मेंबर ने काफी अच्छे से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिल गई थी, मेजोरिटी इसको मिल गई थी, तो आप ऐसे इसको रिमूव नहीं कर सकते। फिर शेयर होल्डर ने तो उसको अपॉइंट करा था फिर मेजोरिटी से, तो आप कैसे एकदम रिमूव कर दोगे? तो फिर ऐसे आप एकदम से रिमूव नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, सेक्शन 169 वहां पर अप्लाई नहीं होगा। तो ये चीज कह रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला है रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल के द्वारा कैसे रिमूव होगा, सेक्शन 242 में बता रखा है। तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो कर सकता है रिमूव ऑन द ग्राउंड ऑफिस, अगर कोई मिस मैनेजमेंट करता है, गलत अगर मैनेजमेंट करेगा कंपनी के साथ, तो भाई वो रिमूव हो सकता है। मिसकंडक्ट करेगा, फ्रॉड वगैरह करेगा कुछ, और बिहेव अगेंस्ट द एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ द कंपनी, मतलब जो कंपनी के अगर एथिकल स्टैंडर्ड के खिलाफ जाएगा वो, तो भैया फिर उसको रिमूव ट्रिब्यूनल कर सकता है फिर, ठीक है ना। कंपनी को मान लो कंपनी के कोई ऐसी फ्रॉड कर रहा है आपके साथ, मान लो कंपनी की कोई ऐसी ट्रांजैक्शन उसने कर दी जो कि नहीं करनी चाहिए थी, आर्टिकल में एक्सेप्ट नहीं था, ठीक है ना, इनलीगल कुछ ट्रांजैक्शन कर दी कंपनी के साथ, या कोई ऐसा अपने फायदे के लिए उसने कुछ इनलीगल ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी ताकि कंपनी का नुकसान हो, कंपनी के शेयर गिरे और उसका फायदा हो, तो इस तरीके से अगर कर रहा है तो भैया ट्रिब्यूनल उस पर्सन को रिमूव कर सकता है। ही शी कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड एट एनी मैनेजर पोजीशन फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। उसके बाद वो अगले 5 साल तक दोबारा से कोई मैनेजर पोजीशन पे अपॉइंट नहीं हो पाएगा अगर ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट रिमूव कर दिया। समझ आ गई बात? उसके बाद पावर्स की बात करें अब, डायरेक्टर की पावर क्या होती है? देखो, कम आर्टिकल ऑफ कंपनी में डायरेक्टर, आपको पता है कि वो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करता है। सेक्शन 179 सबसेक्शन 1 में बता रखा है कि डायरेक्टर सारी एक्टिविटी कर सकता है विच कंपनी ऑथराइज देम टू डू। जो कंपनी अगर ऑथराइज है उस काम को करने के लिए, आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो डायरेक्टर सारी एक्टिविटी वो कर सकता है, उसके बाद पावर है सारी। तो इफ द डायरेक्टर आर वर्किंग विद इन द स्कोप ऑफ ऑथराइज पावर, जो उसको पावर मिली हुई है कंपनी आर्टिकल के द्वारा मेमोरेंडम के अंदर, तो भाई उसके वो सारी पावर मिली हुई है, तो डायरेक्टर उसी के अंदर काम कर रहा है तो बढ़िया है। तो शेयर होल्डर उसको इंटरफेयर नहीं कर सकते, कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टर अगर उस अथोराइज पावर के अंदर काम कर रहा है तो शेयर होल्डर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, शेयर होल्डर दखल दे सकते हैं एंड एक्सरसाइज देयर पावर, अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में, अगर अगर ये 2-3 पॉइंट है, अगर ये डायरेक्टर कर रहे हैं। सबसे पहले मालाफाइड इंटरेस्ट। मेलाफाइड इंटरेस्ट का मतलब है कि अगर डायरेक्टर इन कंपनी के इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे, अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, मतलब वही चीज होगी ना कि आप अपने लिए जानबूझ के अपने को फायदा हो, मान लो कि आपने कंपनी के शेयर खरीदे हुए थे और जानबूझ के आपने कंपनी के साथ ऐसी ट्रांजेक्शन कर दी जिससे आपका फायदा हो जाए, तो आप फिर ऐसे नहीं कर सकते काम। फिर अगर आप ऐसे कर रहे हो तो शेयर होल्डर आपको निकाल सकते हैं कंपनी के बाद। इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द बोर्ड, मतलब जब वो बोर्ड इनकॉम्पिटेंट था, बोर्ड अगर इनकॉम्पिटेंट है एक्ट करने के लिए और आप जानबूझ के एक्ट कर रहे हो, आपके पास पावर ही नहीं है एक्ट करने की, आप इनकॉम्पिटेंट हो, जानबूझ के आप एक्ट कर रहे हो, तो ये भी गलत है ना। डेड लॉक, जहां पर डायरेक्टर अनेबल है या अनविलिंग है, जहां पर डायरेक्टर काम नहीं करना चाहता या फिर अनेबल है उस चीज में, और वो भी आप काम कर रहे हो, तो भाई उसे डेड लॉक बोलेंगे, तो भी शेयर होल्डर इंटरफेयर कर सकते हैं। जहां पर मतलब डायरेक्टर काम नहीं कर सकते वहां भी काम कर रहे हैं, तो बच गया, वो गया फिर, ठीक है ना। कुछ लेकिन स्टेचुरी पावर मिली हुई है, कुछ लॉ की स्टेचुरी, मतलब लॉ के अंडर कुछ ऐसी पावर मिली हुई है डायरेक्टर को जो कि लीगल है बिल्कुल, सेक्शन 179 सेक्शन 3 में बता रखा है। तो वो कुछ कंपनीज एक्ट में पावर दे रखी है, वो क्या क्या है, पावर टू मेक कॉल। अगर कोई शेयर होल्डर है जिसने कॉल मनी नहीं दी है, मान लो कोई फर्स्ट कॉल नहीं दी है, सेकंड कॉल नहीं दी है, जो शेयर होल्डर को देनी पड़ती है ना, जब शेयर इशू करते हैं तो शेयर होल्डर को कॉल देनी पड़ती है, कॉल मनी,
तो वो कंपनी डायरेक्टर मंगा सकता है उससे। डायरेक्टर शेयर डिबेंचर को इशू कर सकता है, डायरेक्टर मनी को बोरो कर सकता है, डायरेक्टर कंपनी के पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। और डायरेक्टर अप्रूवल दे सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बोर्ड एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की आ रही है उसको अप्रूवल देने का काम ये कर सकता है। डायरेक्टर कंपनी के बिजनेस को डाइवर्सिफाई भी ले जा सकता है। डायरेक्टर कंपनी की अमालगमेशन भी कर सकता है, मर्जर रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकता है, ठीक है। और डायरेक्टर के पास पावर है कि वो कंपनी को टेक ओवर कर सकता है, पावर टू टेक ओवर कंपनी और एक्वायर द कंट्रोलिंग पावर इन अनदर कंपनी, ठीक है ना। कंपनी को टेक ओवर कर सकता है और एक्वायर द कंट्रोलिंग पावर, या फिर किसी और कंपनी में कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट या कोई अलग शेयर किसी कंपनी में खरीद सकता है, ठीक है ना। तो वो चीज कह रहा है, कंपनी के शेयर को खरीद सकता है या किसी और सब्सटेंशियल स्टेक जो है किसी कंपनी में वो भी ले सकते हैं। सब्सटेंशियल स्टेक का मतलब क्या होता है, मान लो कोई कंपनी की सब्सिडरी है, ठीक है, मान लो जैसे रिलायंस है। अब रिलायंस की सब्सिडरी है रिलायंस जियो, तो डायरेक्टर इस रिलायंस जियो में इन्वेस्ट भी कर सकता है और रिलायंस में भी कर सकता है, ठीक है ना। वो चीज कह रहा है, समझ आ गई बात। उसके बाद देखो वो ये लिखा हुआ है कि स्टेटेड पावर जो है वो तभी एक्सरसाइज हो सकती है बाय रेजोल्यूशन पास्ड इन बोर्ड मीटिंग। अगर बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगा तभी वो पावर एक्सरसाइज हो पाएगी। सर्कुलेशन इशूड ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन एक्टिविटी आर नॉट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ लीगल स्टेटस। यानी कि जो सर्कुलेशन है, इस जितने भी एक्टिविटी हमने करी बात करी, वो लीगल स्टेटस में आपका नहीं आता, ठीक है। मतलब कि जो जो भी आपके डायरेक्टर की पावर को अगर ये मान लो पास हो गया रेजोल्यूशन, उसका सर्कुलेशन का कोई ऐसा लीगल प्रोविजन नहीं है। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम स्टैट्यूटरी पावर कुछ अलग पावर भी है जो कि डायरेक्टर को पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो आपके सामने लिखी हुई है, जैसे कि पावर टू अप्रूव कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल की कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ती है, CSR बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये दिखाना पड़ता है कि कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर रही है, यानी कि समाज के भले के लिए क्या कर रही है, कितना डोनेशन कर रही है। और अब तो वैसे भी फिक्स भी कर दिया है कि कुछ परसेंटेज आपका आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पैसा जाना चाहिए, 1-2% या 3%, ऐसा कुछ जाना चाहिए पैसा। ये क्या लिखा हुआ है। उसके बाद अगर कोई वैकेंसी है डायरेक्टर की, कैजुअल वैकेंसी आ गई, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना है, ऑल्टरनेट, तो वो भी अपॉइंट करने की पावर है। ये भी सेक्शन 161 में है। कोई पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूशन देना है, वो भी पावर है आपके पास। पावर टू रिकमेंड द रेट, अगर डिविडेंड का रेट कितना होना चाहिए जनरल मीटिंग में, वो भी वो बता सकते हैं। सब्जेक्ट अगर वो अप्रूवल शेयर होल्डर दे दे तो वो रेट ऑफ डिविडेंड रिकमेंड करने की पावर है आपके पास डायरेक्टर की। सोलवेंसी डिक्लेयर करने की पावर है कि भाई हमारी कंपनी बिल्कुल सेफ है, पैसा है हमारी कंपनी के पास। तो डिक्लेरेशन ऑफ सोलवेंसी रेजोल्यूशन कंपनी बोर्ड मीटिंग में पेश करने की पावर है आपके पास। या फिर वही की मैनेजर पर्सनल, इसको हम समझेंगे अगली वीडियो में कि अगर आपकी की मैनेजर पर्सनल कोई आपका कंपनी में नहीं है, गायब हो गया या फिर निकाल दिया गया उसे, तो वो उसको फिल करने की, वैकेंसी को फिल करने की पावर है, ठीक है। समझ आ गया अच्छे से, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और कुछ रेस्ट्रिक्शन है देखो पावर में, रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ डायरेक्टर कुछ ऐसी है, सेक्शन 180 में बता रखा है। क्या है कुछ रेस्ट्रिक्शन, कि देयर आर सर्टेन एक्टिविटी दैट आर बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी पावर प्रीव्यू ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बी इट पब्लिक और प्राइवेट। कि कुछ कंडीशन में आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन नहीं ले सकते विदाउट शेयर होल्डर कंसेंट बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर शेयर होल्डर कंसेंट अगर नहीं मिलेगी तो बोर्ड के पास पावर नहीं है। जैसे कि कुछ केसेस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, कोई बड़े डिसीजन होते हैं तो वहां पर शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि कोई आपको कोई सेल करना है, कंपनी को सेल करना है, डिस्पोज करना है, लीज पे चढ़ाना है, तो भैया ये बहुत बड़ा डिसीजन है, शेयर होल्डर के बिना आप नहीं ले सकते, ठीक है ना। इसलिए वो कह रहा है। जैसे अंडरटेकिंग और सब्सटेंशियली का दो मतलब है। अंडरटेकिंग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करना कंपनी में 20% से ज्यादा ऑफ इट्स नेटवर्थ, ठीक है ना, 20% ऑफ इन नेटवर्थ एंड जनरेट 20% ऑफ इस टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस। यानी कि आप 20% कंपनी में लगा रहे हो। द मीनिंग ऑफ टर्म सब्सटेंशियली द होल ऑफ अंडरटेकिंग, इसका मतलब होता है 20% या 20% से ज्यादा, ठीक है। आप वैल्यू ऑफ अंडरटेकिंग एज पर प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट।
मान लो कि प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट पे उसकी कंपनी की वैल्यूएशन आ रही थी एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करके 2 करोड़। तो 2 करोड़ पे आपने 20% या 20% से ज्यादा आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो उसे क्या बोलेंगे, सब्सटेंशियली द होल ऑफ अंडरटेकिंग। अब अंडरटेकिंग का मतलब क्या हो गया फिर? अंडरटेकिंग का मतलब हो गया कुछ भी, मतलब कि उसकी नेट वर्थ में आपने 20% से ज्यादा इन्वेस्ट किया। देखो मोर देन, इसमें सिर्फ मोर देन लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ था, 20% या 20% ज्यादा। समझ आ रही है बात? तो उसकी नेट वर्थ में, या फिर उसमें क्या लिखा हुआ था, और अ कंपनी दैट जनरेट, या फिर कोई कैसी कंपनी जो अपने टोटल इनकम का 20% जनरेट करती है। ठीक है, द कंपनी दैट जनरेट 20% ऑफ इस टोटल इनकम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल, या फिर वो कंपनी 20% में टोटल इनकम का जनरेट करती है। ठीक है, तो वो फिर आपका ऐसे ही कम, तो उसे अंडरटेकिंग बोलते हैं, वरना उसे ये बोलेंगे सब्सटेंशियली द होल ऑफ अंडरटेकिंग। ठीक है। ठीक है, तो अगर आप पिछले कोई फाइनेंशियल ईयर के टोटल इनकम से 20% शेयर होल्डर के जनरेट कर रहे हो, तो उसे भी अंडरटेकिंग बोलते हैं। ठीक है, ये चीज है। उसकी ऐसे ऐसी जगह पे अगर आप ऐसा कर रहे हो, अंडरटेकिंग कर रहे हो या सब्सटेंशियली होल ऑफ अंडरटेकिंग कर रहे हो, तो भाई वहां पर शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी जरूरी है। या फिर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सिक्योरिटी पे फ्रॉम द फंड जनरेटेड थ्रू एनी मर्जर, आपने कोई मर्जर करा था पहले या बांग्लादेश में करी थी, वहां से आप फंड जनरेट करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कोई सिक्योरिटी को, भैया वहां पर गड़बड़ है, शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। इफ बोर्ड वांट्स टू बोरो मनी मोर देन द सम ऑफ पेड अप कैपिटल, भाई आपका पेड अप कैपिटल से और फ्री रिजर्व से भी ज्यादा आप कोई मनी बोरो करने जाते, मतलब आपके पास पैसा है ही नहीं, मान लो आपके पैसा है ही नहीं मनी बोरो करने का, आपके पास पेड अप कैपिटल थी मान लो 2 लाख, और कंपनी का पुराना पैसा फ्री रिजर्व पड़ा हुआ था 1 लाख, तो 3 लाख रुपए आपके पास थे, ये बचा हुआ पैसा था एक तरह का, ये 3 लाख एक्चुअल में लेकिन आप मनी बोरो कर दिया आपने 5 लाख। तो भैया आप 3 लाख रुपए तो पे कर सकते हो इस पेड अप कैपिटल से, रिजर्व से, लेकिन बाकी के 2 लाख कहाँ कहाँ से लाऊंगे जो आपने एक्स्ट्रा पे आपने बोरो कर दिया, तो वहां पर गड़बड़ है ना फिर, ऐसी जगह पे पूछना पड़ेगा। टू गिव सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर द रीपेमेंट ऑफ एनी ड्यू फ्रॉम डायरेक्टर्स। ठीक है, या फिर अगर कोई आपको कोई किसी को मान लो पैसा देना है डेटर को, या डिवेंचर को पैसा देना है, डिवेंचर को आपने पैसा देना था, डेटर को नहीं सॉरी, डिवेंचर को पैसा देना था, और आपने उसकी ड्यू डेट बढ़ा दी रीपेमेंट की, तो भाई वहां पर गड़बड़ है, डिवेंचर नाराज हो जाएंगे, तो वहां पर भी शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा ड्यू डेट बढ़ाने से पहले। ठीक है ना? तो ये समझ में आ रहा है आपको सारी चीजें, ये सब चीजें रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर है। अब कुछ ड्यूटीज की बात करें तो जाते जाते सेक्शन 166 में बता रखा है ड्यूटी क्या होती है डायरेक्टर की। तो देखो ड्यूटी बड़ी सिंपल सी होती है, कि जो आर्टिकल में लिखा गया है उसके हिसाब से एक्ट करना, सबसे पहले ड्यूटी आपकी यही है ना? और गुड फेथ में एक्ट करना, कंपनी को नुकसान ना पहुंचाना। दे शुड बी एक्सरसाइज देयर ड्यूटी विद फुल कॉम्पिटेंसी एंड एक्स्ट्रा केयर फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर बेटरमेंट। कंपनी की भाई बारे में सोचना कि भाई फ्यूचर में या आज के दिनों में कंपनी नुकसान बिल्कुल ना हो, पूरी कॉम्पिटेंसी के साथ अच्छे स्किल के साथ काम करना, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो जाए, ऐसा ना हो कि कंपनी कुछ और समझ रही थी, आप जहाँ अपने फायदा का देख रहे हो, ऐसा ना हो। बायसनेस नहीं होना चाहिए, अपने हिसाब से डिसीजन ना लो, कंपनी के हिसाब से लो कि कंपनी को कोई नुकसान ना हो, और कोई अनड्यू एडवांटेज ना ले लो, यानी कि अपना कोई फायदा ना देख लो। ठीक है, ये ड्यूटी है। आई होप सब चीजें ऐसे समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करें, फिर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच।